जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने सारे मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट करे थे। अब इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा हमारे कंट्रोल्स पर। तो हमारा पहला कंट्रोल्स होने वाला है यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस। इसमें हम हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए एक एपीआई बनाएंगे। रजिस्टर पासिंग फंक्शन लेने वाला है। इसमें हमारी रहेगी रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स जीरो फंक्शन। ठीक है, हम हमारा ट्राई केस लगा लेते हैं, जीरो को प्रिंट करवा लेंगे। देखते एरर, जो एरर आएगा हमें यहाँ से पता चल जाएगा। कर्ली ब्रैकेट्स और इसमें हम एरर यूज कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम कॉन्स्ट, हमें एक यूजर क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो उसका फुल नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। इन तीन चीज़ों से तो हम रजिस्टर करवाएंगे किसी यूजर को। और ये हमारा कहाँ से आ रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या होता है तो आपको बताता हूँ। यूजर मॉडल में जो ये सारी चीजें हैं, ये एक बॉडी है पूरी। हम रिक्वेस्ट करने के इसमें से हमको क्या चाहिए, फुल नेम ईमेल और पासवर्ड। ठीक, इतना होने के बाद एक बार हम हमारा कंडीशन बेस्ड कुछ चेक लगाएंगे। इफ अगर हमें फुल नेम नहीं मिलता है या फिर ईमेल नहीं मिलती या फिर पासवर्ड नहीं मिलता, तीनों तो कोई एक पैरामीटर भी अगर नहीं दे मिल रहा है हमें, तो हम क्या बोलेंगे, एक एरर रिटर्न करेंगे। रिटर्न रिस्पांस डॉट स्टेटस डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन। इसके अंदर हम मैसेज देंगे, प्लीज प्रोवाइड आर डिटेल्स, प्लीज प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। और इसमें हम सक्सेस देते हैं फॉल्स। ठीक है, हमने ये चेक तो कर लिया। अब हम चेक करेंगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है। मीन्स जो भी वो जीमेल यूज कर रहा है वो तो ऑलरेडी यूज में तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर अवेट यूजर, यूजर मॉडल पर सॉरी सॉरी क्या हुआ, यूजर यूजर में भी नहीं करा है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको मैंने कैपिटल करा है यू को। हम वापिस हमारे कंट्रोल में आएंगे, वो करेंगे यूजर एक बार मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका यूजर मॉडल इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। इसमें हमें डॉट जी एस करना है।
ठीक है। अब हम किसकी बेसिस पे चेक करेंगे, जीमेल के, तो फाइंड वन किसके बेसिस पे, जीमेल के। ठीक है, ईमेल के बेसिस पर। ईमेल के बेसिस पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईमेल हमारी यूनिक है। देखिए इफ यूजर, हमें यूजर मिलता है, रिटर्न करेंगे हम। ठीक है, हमें रिटर्न करना है यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन। हम मैसेज प्रिंट करेंगे, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। रजिस्टर लिख देते हैं एग्जिस्ट की जगह। एग्जिस्ट ही कर देते हैं। ठीक है, इतना काफी फिलहाल के लिए अभी तो। अब हम देखेंगे इसके बाद कि अगर यूजर पहली बार रजिस्टर कर रहा है, ठीक, तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है उसके पासवर्ड डायरेक्ट डाटाबेस में सेव ना हो, वो एक हैश वैल्यू में सेव हो। जैसे कि अगर पासवर्ड हम देखें, रेंडमली कुछ भी लिखते हैं हम, चलो मैंने लिखा आकाश, तो हम इसे कुछ भी अल्फाबेट में सेट करना है। डायरेक्ट आकाश लिखेंगे, पासवर्ड इजीली किसी को पता चल सकता है। मान लो अगर डाटाबेस उससे मिलता है तो डायरेक्ट पासवर्ड की जगह आकाश लिखेगा तो पता चल जाएगा, पर हम उसे हैश कर देंगे कुछ भी वेरिएबल्स के अंदर। वो कैसे करेंगे देखते हैं। होस्ट, एक हैश नाम का वेरिएबल बनाते हैं, हैश पासवर्ड। ठीक है, इसके अंदर हम लाएंगे अवेट बिक्रिप्ट, यूज करेंगे जो हमने उस टाइम पे पैकेज डाउनलोड करा था, npm बिक्रिप्ट जेएस। ठीक है, बिक्रिप्ट, ठीक है, डॉट हैश। एक मिनट पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं बिक्रिप्ट को। इंपोर्ट बिक्रिप्ट जेएस। ठीक है, मैनुअल कर लीजिएगा आप भी। और इसके अंदर हमें क्या पास करना है कि किसको हेल्ड करना है, तो जो हमारा पासवर्ड रहेगा। ठीक है, और सोल्ट वैल्यू क्या है कि कितने वर्ड्स में उसको हेज कराना, मान लो 10 डिजिट चाहिए, 20 डिजिट चाहिए, तो हम लेंगे 10। ठीक है, अब मान लो इतना हो चुका है, अब इसके बाद हम यूजर को सेव कराएंगे। कॉन्स्ट न्यू यूजर अवेट, कॉन्स्ट न्यू यूजर अवेट, अब यूजर को क्रिएट कर रहे हैं, यूजर डॉट क्रिएट। अब इसके अंदर हम यूजर के लिए क्या क्या क्रिएट करना है, एक तो फुल नेम, फुल नेम में होना चाहिए उसका फुल नेम, ठीक, कोमा, ईमेल में होना चाहिए ईमेल, कोमा, और अब पासवर्ड में क्या होना चाहिए आप बताइए। पासवर्ड में हम डायरेक्ट पासवर्ड लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, आकाश, मुझे डायरेक्ट आकाश से नहीं कराना है, उसको हेस्ट करना है, तो हेस्ट हमने यहाँ पर करा है। इसको हम पासवर्ड के अंदर रखेंगे। तो ये मैंने कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करना है, कट नहीं। ठीक है, और ये पैरामीटर दोनों सेम है, तो मैं एक सिंगल फील्ड लिख सकता हूँ इसके लिए, नॉर्मल। ठीक है, ओके, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम हमारा टर्मिनल रन कर लेते हैं ताकि कुछ एरर हो तो पता चल जाए। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक टोकन पास करना है,
कोई भी अगर यूजर जीमेल से लॉगिन कर रहा है तो उसे बार बार किसी भी पेज पे जाने के लिए जो लॉगिन चाहिए उसके लिए वहां पे उसे बार बार लॉगिन ना करना पड़े। इसलिए हम उसे एक टोकन असाइन कर देंगे, एक यूनिक वैल्यू, कि ताकि वो उस यूजर जब भी मान लो अगर हमने पहली बार किसी चीज पे लॉगिन करा और मान लो मुझे अब प्रोफाइल एक्सेस करना है तो प्रोफाइल पे मिडलवेयर लगा है कि लॉगिन। अब मैं वहां जाऊंगा, अगर मेरे पास टोकन नहीं है तो मुझे वापस लॉगिन करना ही पड़ेगा, सारी प्रोसेस ठीक। अगर मैंने एट द स्टार्टिंग लॉगिन टाइम पर मुझे उसे कुछ एक आइडेंटिटी दे दी कि ठीक है ये आपका टोकन है, आप जहां भी जाओगे ये टोकन आपको बताना। तो अब अगर आपको टोकन मिल गया, आपने स्टार्टिंग में लॉगिन करा, आपको टोकन दे दिया, अगर अब आप प्रोफाइल पे जाओगे तो आपके पास वो टोकन भी साथ में जाएगा। आप वहां पे टोकन बताओगे कि भाई मेरे पास टोकन है, मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, तो वो बोलेगा ठीक है आप एक्सेस कर सकते हो। अब वो हम करेंगे, कॉन्स्ट टोकन अवेट। अवेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने async फंक्शन यूज करा है ऊपर। अब ये होगा हमारे JWT की मदद से साइन साइन। तो इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, किसको करना है, वो यूजर की आईडी होगी उसी बेस पे करना है ना। तो यूजर की जो आईडी है वो मतलब न्यू यूजर की आईडी के बेस पे करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पास करनी है कुछ सीक्रेट की, कुछ भी कुछ भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ठीक है, अभी हमारे JWT आया नहीं है तो इसे हम इंपोर्ट करेंगे पहले। पोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम इसे यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसे हमें लिखना है ENV में। क्या लिखेंगे हम, सीक्रेट की, क्या लिखेंगे JWT। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए आकाश लिख देता हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी कुछ भी। मैं आकाश लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हम हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे क्योंकि हमें वहाँ पे तो यूज़ करना पड़ेगा इसे। env.js में जाएंगे हम, कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पर लिखेंगे JWT सीक्रेट। पर मैं सीक्रेट की स्क्रीन देख लेता हूँ वापिस में यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, कॉपी करके कर देते हैं, ठीक। तो इसको हम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, प्रोसेस डॉट env डॉट किसे करना है, JWT सीक्रेट को। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमें जाना है हमारे कंट्रोलर में, यूजर कंट्रोलर। अब यहाँ पर लिखना है हमें, क्या लिखना है, env डॉट किसे, JWT सीक्रेट को। अब वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गई विदाउट विजिबल, ठीक है। एक बार आप देख लेना आपके इसमें env इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, नहीं तो मैन्युअली कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अब एक फंक्शन की क्या दिक्कत आ रही है इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे टर्मिनल में भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर कोई भी यूजर लॉगिन कर रहा है या फिर रजिस्टर कर रहा है तो वो एडमिन तो नहीं है, हमें वो देखना पड़ेगा ना, एडमिन तो नहीं है। तो हम करेंगे इफ अगर न्यू यूजर जो आ रहा है, न्यू यूजर रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है, उसकी ईमेल ईमेल इक्वल टू एडमिन की ईमेल से तो नहीं है। अब एडमिन की ईमेल तो है नहीं अभी हमारे पास, कैसे लाएंगे हम उसे, पहले तो हम उसे हमारे डॉट env में एडमिन की ईमेल क्रिएट कर लेंगे, एडमिन
ईमेल में लिख देते हैं admin@gmail.com। ठीक है ना, ये एडमिन की हमारी चीज़, तो इसे एनवायरनमेंट में भी सेव करना पड़ेगा हमें। तो एडमिन प्रोसेस करो डॉट emd को इसके थ्रू एडमिन के। ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं लगा, कोई बात नहीं, ये लग गया। ठीक, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमारे इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडमिन ठीक। अब हमें जाना है हमारे यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोल में जहाँ, यहाँ किससे कंपेयर कर रहे हैं, न्यू यूजर डॉट ईमेल, कहीं हमारे एडमिन के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, अगर है तो क्या करना है, हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट। अब इसके अंदर में क्या पास करनी, कुकी। कुकी पास करना है, ताकि बार बार लॉगिन, मतलब किसी भी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अगर उसे एडमिन को प्रोफाइल पे जाना है तो वहां पे लॉगिन नहीं पढ़ना पड़े उसको, तो इसलिए हम कुकी देंगे उसको। कुकी क्या है अभी हमारे यहाँ पर, टोकन। टोकन नाम से हम उसे क्या दे रहे हैं, टोकन ही दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें, अब हम उसे वैलिड भी कर सकते हैं। अब कुछ हम वैलिडिटी सिखाते हैं, जैसे कि मैक्स एज, तो कितने दिन तक या कितने टाइम तक वैलिड रहेगी। अरे भाई चल जा फिर से। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक दिन में एक्सपायर हो जाए। मान लो जैसे एक दिन बाद वो यूजर अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक दिन कंप्लीट होने के बाद, क्या हुआ ये, तो मैसेज देना है हमें 1 × 24 × 60 × 60। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 24 मिनट होती है, 60 मिनट एंड 60 सेकंड होते हैं, ठीक। और एक इंटू 1000 एक दिन के लिए है। इसके बाद हम इसे करेंगे ओनली, कुछ तो गड़बड़ हो गई है यार। अच्छा हाँ, हमारा ब्रैकेट चले गया। और ये रहेगा ओनली HTTP का वैलिड। ट्रू कर देते हैं इसे। सिक्योर, सिक्योर में कर देते हैं ट्रू। और सेम साइड पर कर देते हैं नन। सेम कितनी गलत हुई है हमारी। ठीक है, इतना सही है ना, ओनली HTTP ट्रू, ठीक है ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें इसे ट्रू जेसन मैसेज के अंदर डालेंगे हम, वेलकम बैक एडमिन। ठीक है, यहाँ पे एडमिन का नाम दे देंगे। अच्छा हमने वेक्टिंग नहीं लगाया, कोई बात नहीं, तो हो जाएंगे अभी। यहाँ पे हम दे देंगे, एक मिनट को जैसे कन्वर्ट कर लेते हैं आप। वेक्टिंग के अंदर देखना है आपको, इसके अंदर हम देंगे न्यू यूजर डॉट फुल नेम। ठीक है, जो भी आई मतलब जो भी एडमिन है उसकी, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसके बाद देख लेना एक बार ENV आपके इसमें आया है कि नहीं। ये इतना करने के बाद अब हम नॉर्मल पर्सन के लिए, जो भी मतलब एडमिन नहीं है उसके लिए भी तो कुछ करना है, उसे भी रजिस्टर करवाना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
अगर ये अगर मैच होता है, मान लो न्यू यूजर डॉट ईमेल इक्वल टू एडमिन होती तो ये फंक्शन चलेगा। मतलब ये इफ वाली कंडीशन चलेगी, नहीं तो ये वाली चलेगी। तो मान लो यहाँ पे एडमिन नहीं है, कोई नॉर्मल पर्सन है, इसके लिए ये वाला चल जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, एडमिन हटा देना है। ठीक है। अब ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है रजिस्टर के लिए। अब हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। अब इसमें क्या मिस्टेक है, क्या एरर आएंगे, वो तो अभी पता नहीं चलने वाला है। जब हम एपीआई चेक करेंगे पोस्टमैन पे, जब पता चलेगा। अगर आपके पास पोस्टमैन नहीं है तो आप प्लीज उसे इंस्टॉल कर लेना तब तक। अब इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम कॉन्स्ट रजिस्टर। तो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम एक और कंट्रोलर बना लेते हैं हमारा लॉगिन, क्योंकि रजिस्टर लॉगिन, रजिस्टर तो हो गया, अब लॉगिन करेगा। तो लॉगिन, ठीक है। तो असिंक, फिर से असिंक फंक्शन, सिमिलर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन। कोई बात नहीं, ट्राई कैच लगा लेते हैं, एरर प्रिंट करवा लेते हैं हम। कुछ तो ये ऊपर शायद गड़बड़ हुई है फिर बेटिक के अंदर। एरर, एरर फ्रॉम लॉगिन, ठीक है। एरर प्रिंट करवा लेते हैं हमारा। ठीक है, ऊपर में देखता हूँ कोई। हाँ सही है, वो दिक्कत नहीं। इतना करने के लिए तो ट्राई केस में हम देखते हैं। तो हम ट्राई में देखेंगे। अब लॉगिन के लिए हमें दो पैरामीटर चाहिए। तो एक तो चाहिए ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा आएंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। अब कुछ कंडीशन लगा लेते हैं। इफ मतलब ईमेल नहीं मिलती है, या फिर पासवर्ड नहीं मिलता है, या यहाँ पर वन लिखा गया, इसको नोट करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं मिलती तो हमें क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एक, ठीक है, डॉट जेसन, मैसेज में प्रिंट करना है हमें। वाइट और डिटेल्स, अरे लिखा जा भाई। ठीक है, इतने के लिए अब हम चेक करेंगे कि यूजर भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस ईमेल से। मान लो जैसे कि देखो कॉन्स्ट यूजर हमारा, हम यूजर फाइंड कर रहे हैं पहले, तो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस ईमेल से। अवेट फंक्शन, मतलब अवेट, फिर करेंगे हम यूजर, यूजर डॉट फाइंड, फाइंड वन। किसके बेसिस पे करेंगे हम ये, ईमेल के, ईमेल के बेसिस पे। ठीक। अगर हमें ईमेल मिलती है, मान लो किसने ये ये ईमेल लिखी है उन्होंने, और अगर मिल गई, किसी ने भी मान लो मेरा का प्रकाश रेवती लिखा और वो हमारे इसमें एग्जिस्ट कर रही है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने डाली होगी, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, ईमेल आएगी इसके अंदर। ठीक है, पहले तो हमने देखा। अब हम देख रहे हैं लेके आया वो। अगर नहीं मिलती है, ठीक, नहीं मिलती तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर 401 डॉट जेसन, मैसेज को प्रिंट कर, मैसेज करेंगे अपन एक, इसमें कर देते हैं एरर फ्रॉम ईमेल, कुछ भी हो सकता है, ईमेल और पासवर्ड। अब उसे हम ऐसा तो बताएंगे नहीं कि भाई ईमेल में दिक्कत हो, ईमेल चेंज कर करके पासवर्ड तो सही लग रहा है उसको। ठीक। अब सिमिलरली हम पासवर्ड के लिए करेंगे।
इतना हो गया। हम्म। अब सिमिलरली ईमेल्स तो सही है पर पासवर्ड गलत है। पासवर्ड के लिए हम सिमिलरली कॉपी करते हैं, पासवर्ड लिख देते हैं यहाँ पर। चलो हाँ, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा। रुको, अभी ऐसे नहीं करेंगे, छोड़ो। आप सोच रहे होंगे हम डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, जैसे जैसे अभी मैंने लिखा था, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? इसका मैं कारण बताता हूँ। अभी इसे आप हटाओ फिलहाल के लिए, बताता हूँ। कट करके रख लो इसे। क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो डायरेक्ट सेव नहीं हुआ डाटाबेस में, वो हैश्ड होके हुआ है। पहले तो हम कॉन्स्ट इस पासवर्ड, करेक्ट, नाम के वेरिएबल में अवेट। अब हम bcrypt के डॉट कंपेयर फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे? bcrypt डॉट कंपेयर, किसे कंपेयर करना है? जो हम फ्रंट एंड से पासवर्ड ले रहे हैं, जो भी बंदा मैन्युअली टाइप कर रहा है इधर से लॉगिन के टाइम पे, जो पासवर्ड हम नीचे लिख रहे हैं वो वाला पासवर्ड ये है। और जो रजिस्टर के टाइम पे उसने सेव करके रखा था, रजिस्टर जब करा होगा तो जब पासवर्ड कुछ क्रिएट करके रखा होगा, तो वो वाला पासवर्ड हमें कहाँ मिलेगा? यूजर जो है, डॉट यूजर के पासवर्ड से। ठीक है। यूजर के पासवर्ड से मिलेगा। ठीक है, इतना तो सही है। यूजर डॉट पासवर्ड, पासवर्ड ठीक है। हम्म। मान लो, ठीक है, कंपेयर हो गया। अब क्या कर रहा है ये कंपेयर करने का मतलब, जो हमारा हेस्ट पासवर्ड है वो, तो ये है हमारा मतलब bcrypt के अंदर हेस्ट पासवर्ड सेव हुआ है, वो डिकोड करेगा उस पासवर्ड को और मैन्युअली इन दोनों को मैच करने की कोशिश करेगा। अगर ये दोनों मैच हुए तो हमारा करेक्ट पासवर्ड बाहर आएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इसको यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम? इस पासवर्ड, ठीक, ठीक है, इस पासवर्ड इज करेक्ट। अगर मान लो हमारा कंपेरिजन सक्सेसफुल होता है, कंपेरिजन सक्सेसफुल होता है तो इसके अंदर पासवर्ड आया है। अगर हमारा पासवर्ड मिसमैच होता है, ये वाला पासवर्ड जो देर मत कहा गया, हाँ ठीक है, अगर पासवर्ड मिसमैच होता है तो हमें ये आउटपुट रिस्पॉन्स में मिलेगा। ठीक है। तो हम ये भी तो चेक करेंगे ना कि लॉगिन कौन कर रहा है, नॉर्मल पर्सन है या फिर हमारा एडमिन। तो उसके लिए हम देखेंगे, कंडीशन लगा देंगे इफ यूजर की जो ईमेल है, यूजर डॉट ईमेल, ईमेल कहीं हमारे env डॉट एडमिन की तो नहीं है, मतलब इक्वल टू तो मतलब उसके बराबर तो नहीं, यूजर डॉट, अब हम इसमें कर देंगे यूजर डॉट एडमिन ट्रू। अगर ऐसा होता है तो हम एडमिन को ट्रू कर देंगे। ठीक है, ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो हम मैन्युअली लिख रहे हैं इसलिए आपको सेव कराना जरूरी है। ये हम मैन्युअली ट्रू कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसको सेव करा रहे हैं। अवेयर यूजर को कर देंगे डॉट सेव। ठीक है। अब हमें इसके टोकन भी देना पड़ेगा ना एडमिन को, तो टोकन ऊपर से तो यहाँ पर हमें करना है इसे पेस्ट। न्यू यूजर की जगह हम नॉर्मली लिख देंगे यूजर। ठीक है, यूजर इसलिए लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं, वहां पे हमने न्यू यूजर क्यों लिखा था? इसलिए लिखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना समझ आ चुका है जैसे आपको अभी तक तो आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो हम सही जा रहे हैं। चलो हम कुकी को सेव करा लेते हैं फिर। कुकी को सेव कराना तो हम यही वापस यहाँ से लेके आ जाते हैं। क्योंकि सिमिलर ही हमको वहाँ लिखना है तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं। हाँ, अभी तो कॉपी करके रखो इसको, ये हटाना मैं बता दूंगा।
इसमें से स्टेटस को हटा देना है। ठीक। रिस्पॉन्स कुकी टोकन के अंदर हम टोकन पास कर रहे हैं मैक्स एज में, यानी उसका टाइम पीरियड बता दिया हमने। एच टी पी पी ओनली ट्रू कर दिया, सिक्योर ट्रू कर दिया, सेम टाइम हमने कर दिया है नन। ठीक। अब हमें कुछ मैसेज प्रिंट नहीं करवाना, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज हटा देता है। मैसेज हटाने वाली है। ठीक है। इफ यूजर डॉट एडमिन अगर ट्रू होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। अगर हमारा यूजर डॉट एडमिन ट्रू होता है तो हमें रिस्पॉन्स सेंड करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन। ठीक है। वो मैसेज हम प्रिंट करा देते हैं। मैसेज क्या दे रहे हैं हम, वेलकम वेलकम। क्योंकि यहाँ पे लॉगिन के टाइम पे है ना, हिस्ट्री के टाइम पे नहीं। वेलकम बैक एडमिन। ठीक है। इतना करने के बाद हमें ठीक है, तो हमने देखा अभी अगर यूजर डॉट एडमिन ट्रू होता है, ठीक है, अगर कहाँ गया, अगर ये वाला फंक्शन हमारा अगर ये चला तो ट्रू आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फॉल्स आएगा। फॉल्स के लिए हमें क्या करना है, एक रिटर्न करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन में हम मैसेज दे देंगे भाई, क्या मैसेज में दे देंगे हम बेसिक्स के अंदर वेलकम। इसको बुलाएंगे हम, इसको बुलाएंगे और यूजर डॉट नेम को फुल नेम। ठीक है ना, फुल नेम में कुछ दिक्कत आ गई है। ठीक है, इतना हमारा काम हो चुका है। अब इतना तो हो चुका हमारा रजिस्टर लॉगिन। अब अगला कंट्रोलर है हमारा गेट यूजर, स्पॉट फर्स्ट गेट यूजर। चलो, गेट यूजर के पहले हम एक मिडिलवेयर कंट्रोल पहले तो एक मिडिलवेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक मिडिलवेयर बना लेते हैं। सोर्स के अंदर जाएंगे हम, सोर्स में मिडिलवेयर नाम का फोल्डर बनाएंगे। हम्म मिडिलवेयर। ठीक है, मिडिलवेयर के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, ओथ कंट्रोलर, ओ सॉरी, ओथ मिडिलवेयर, जो ऑथेंटिकेशन के काम आएगी। क्या हो गया, डॉट जे लगाया गया, हमने रीनेम करके डॉट जे लगा लेना। डॉट जे। ठीक है। अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉस्ट उसका नाम रख लेते हैं प्रोटेक्टेड राउट। ठीक है। ठीक है, प्रोटेक्टेड राउट हो गया। पासिंग फंक्शन चलाते हैं, पासिंग फंक्शन। अब इसमें तीन मेरा बटन रहेंगे हमारे, एक तो रिक्वेस्ट तो रहेगा, एक रिस्पॉन्स रहेगा, और एक नेक्स्ट रहेगा। चेक करने की जरूरत है, हाँ ठीक है, आप एक्सेस कर सकते हो, नेक्स्ट का मतलब ये है। ठीक है, तो ट्राई केस लगा लेते हैं। एरर पुल कराएंगे हम, एरर फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, प्रोटेक्टेड राउट से। ठीक है, error कहाँ आते हैं? ठीक है, अब टोकन लेके आएंगे हम। टोकन कहाँ से लाएंगे बताओ मुझे, टोकन कहाँ से लाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज से लेके आएंगे। कुकीज में हमने सेव कराया था टोकन, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन
वहां से हमें मिलेगा टोकन। इफ अगर टोकन नहीं मिलता है, अगर टोकन नहीं मिला तो क्या करना हमें, टोकन नहीं मिला तो हमें रिटर्न करना है रिस्पॉन्स स्टेटस। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में करना है हमें 401। ठीक है। डॉट जेसन में भी मैसेज प्रिंट करना है। मैसेज में हमें देना है टोकन नॉट फाउंड। ठीक। अब हमारे टोकन को हमें डिकोड भी करना पड़ेगा ना। मान लो हमें जो मिला है टोकन डिकोड करना है पहले, तो हम करेंगे कॉस्ट 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 डिकोड। अब ये डिकोड किससे हुआ, JWT से हुआ। JWT डॉट, ठीक है ऊपर आया नहीं क्या, पहले तो हम JWT को रिक्वायर कर लेते हैं। इंपोर्ट JWT कहाँ से लाना है आपको, फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है। डॉट वेरीफाई, इसको वेरीफाई करेंगे हम। इससे करना है हमें जो हमारा टोकन है, ये वाला टोकन ये। ठीक। टोकन तो किसके साथ करना है आपको वेरीफाई, मान लो आपको जो कुकीज मिली है उसको किसके साथ वेरीफाई करना है, हमने जो सीक्रेट की बनाई है उससे। और किससे करोगे, देख लेना आपके इसमें या एक नहीं, डॉट JS लगाना ना भूलें। कहाँ था यहाँ पे, डॉट JWT सीक्रेट के साथ। ठीक है। इतना होने के बाद अब अगर नहीं हुआ, बाई चांस अगर डिकोड नहीं हुआ, इफ अगर डिकोड नहीं हुआ तो हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। और क्या करेंगे, स्टेटस। और क्या मतलब क्या लिखना चाहिए। ठीक। 401 डॉट जेसन मैसेज में भेज देते हैं। नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड प्लीज चेक इट। प्लीज की स्पेलिंग क्या है, प्लीज चेक टोकन, नॉट रिकॉर्डेड प्लीज चेक टोकन। ठीक। ओके ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूजर की डिटेल्स निकालना है। फर्स्ट यूजर अवेट यूजर, मेक श्योर कर लेना आपके इसमें ये फाइलें रिक्वायर होनी चाहिए। ठीक, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इनसे प्रॉब्लम आ सकती है। जेएस तो ठीक है, आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी। अब आईडी कहाँ से आई है हमारे पास, तो डिकोड के अंदर हमारे पास यूजर की आईडी आ गई हुई। डिकोड डॉट यूजर के अंदर से आईडी लाओ, जिसको आपने डिकोड करा है उस यूजर की आईडी लाओ। मान लिया आपकी बात ठीक है। उसके बाद अब में से पासवर्ड का काम नहीं है, क्योंकि पासवर्ड को क्या करेंगे लाके, उसके सारी डिटेल तो ठीक है, पासवर्ड नहीं चाहिए। पासवर्ड हटाने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट सिंगल पासवर्ड। पासवर्ड नहीं चाहिए, सीधी सी बात है भाई में। ठीक है। इतना करने के बाद अगर हमें यूजर नहीं मिलता है, अगर यूजर नहीं मिल रहा है तो पासवर्ड ठीक है,
चलो मान लेते हैं यूजर नहीं मिला फिर। यूजर ही नहीं मिल रहा, हमें क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस 401.json। जल्दी क्या हो रही, हम इसमें पास कर देंगे यूजर नॉट फाउंड। हाँ ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें, अब एक मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम यूजर की डिटेल्स फिल कर देंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर हम डालेंगे यूजर, ठीक है, इतना करने के बाद हम्म इतना, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या रही हमारी, अब एडमिन के लिए प्रोटेक्टेड रूट बनाना है ना, तो ठीक है, हम हमारे एडमिन के लिए रूट बनाते हैं फिर, तो एक्सपोर्ट एडमिन राउट, लिखा जा भाई लिखा जा, सही लिखा भी, ठीक है। एडमिन राउट में हमारे लिए रहेगा अर्न फंक्शन। अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, ट्राई केस लगाते हैं, इसके अंदर हम एरर प्रिंट कर लाते हैं, पहले तो लोग एडमिन राउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आगे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर जो है हमारा, और एंड 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 दोनों में से कोई एक फील्ड अगर ट्रू होती है, रिक्वेस्ट यूजर डॉट ईमेल, ईमेल सही है, अगर इक्वल इक्वल है हमारे एडमिन से, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमें नेक्स्ट कर लो, आगे चलने दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इस रूट में तो इतना ही होगा, मतलब एडमिन रूट है, ट्राई इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर एंड दोनों चीज ट्रू होना चाहिए, डॉट ईमेल इक्वल टू एडमिन, ठीक, सही है। कहाँ एरर बता रहा है, अच्छा हाँ, एरो फंक्शन कौन चलाएगा भैया, कौन चलाएगा, मैं चलाऊँ क्या, एरो फंक्शन में चलाऊँ क्या, नहीं नहीं, कुछ तो दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, भाई सब कुछ तो सही है, कहाँ दिक्कत, कुछ भी मतलब। अब ये सब करने के बाद हमें गेट यूजर पे जाना है, हमारे वापस बनाने के लिए कहाँ बना लेता हूँ, यूजर कंट्रोलर में, गेट यूजर के लिए क्या, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूजर, ठीक है, सिंक सिंक में हम दोनों रिक्वेस्ट कॉन्स्ट
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा हमें। हमें एरर प्रिंट करवाना है, लोग गेटिंग्स एरर्स। डॉलर डॉलर डॉलर। गेट यूजर में हम एरर, मतलब इसमें एरर पास करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम यूजर की आईडी लेके आते हैं। कॉन्स्ट आईडी कहाँ से लेके आएंगे? रिफ्रेश डॉट बॉडी से, और सॉरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ना, यूजर आईडी लाएंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। इतना लाने के बाद कॉन्स्ट यूजर आईडी तो ले आए, हम यूजर की आईडी ले आए। कॉन्स्ट जो हमारा यूजर है, और फाइंड करेंगे तो यूजर पहले से क्या ऊपर। ये चीजें देख लेना आप एक बार, चारों ही कि नहीं आपके में अभी तक। कि इसके बाद हम जा रहे हैं यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, इसमें हम पास करेंगे यूजर की आईडी, इस बेसिस पे हमें फाइंड करके दो। ठीक है। अगर इस यूजर नहीं मिलता है, तो भाई हो सकता है यूजर ना मिले, तो रिटर्न करो इसको स्टेटस। स्टेटस में क्या डालेंगे हम? 401 डॉट जेसन। ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे यूजर को, क्या रिटर्न करना है, यूजर ही अच्छा हाँ, यहाँ नहीं आया, सॉरी। यूजर नहीं मिला तो आएगा ना, तो मतलब मिल जाएगा जब उसको रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? यूजर नॉट फाउंड। ठीक है। अगर यूजर मिल गया रिटर्न, डॉट स्टेटस दूसरा स्टेटस डॉट जेसन में हमारा यूजर में। ठीक है। हम्म इतना तो हो चुका है। अब हमें बारी आती है हमारी। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमारे मतलब कंट्रोलर, आज हमने सिर्फ यूजर का कंट्रोलर बनाया है।